मांग ही नहीं तो हमको देख कह रहे हैं, हम इधर से ठेल रहे हैं, आप उधर से ठेल रहे हैं, और रख लीजिए ना आप ही महाराज। प्रशांत किशोर ने कभी किसी सभा में नहीं कहा है, और बिहार में इक्का दुक्का पत्रकार अगर कोई सपोर्ट भी कर रहा है प्रशांत किशोर को, जाति के चलते नहीं, मकसद ही यही है कि जो बिल्डिंग पहले टूट रही है उसको पहले तोड़ दो, ये काम पहले खत्म करो तेजस्वी वाला, फिर नीतीश से हम परिया लेंगे। अरे हम और नीतीश रहेंगे तो नीतीश हम ही ना लड़ेंगे जी, ये तीसरा तो फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा, आए पीछे से। कैसे आता है आप खुल के बताइए कि उस सभा में खड़े होकर हमें कह दूं कि मेरे प्रत्याशी को वोट दीजिए नहीं तो भाजपा को दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे आपका मुख्य मकसद तो भाजपा को रोकना था, तो इसके लिए तीसरा जीते या घास मूल्य अलग अलग होता था, अब वो चेहरा एक हो गया है। सिवान में जैसे साहबुद्दीन का परिवार था, तो अब वो चेहरा जन सुराज का हो गया है, और इन में से ज्यादातर नेताओं को छांट लिया है जन सुराज, मारकर जीते वो। ये अखरता है, ये साबित करता है, आप भ्रम में मत रहिए। ये नहीं कि आप यादव हैं, अहिर हैं, तेजस्वी यादव के पीछे खड़े हैं, ऐसा नहीं होता है। उस दिखाई गई है झारखंड में, जबकि लालू यादव का एक वोट झारखंड तक उसका फैलाव है, लेकिन तेजस्वी यादव को सीमित कर दी। इसी गुस्से में लालू यादव जबरदस्ती चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं झारखंड, आपने सुना होगा। जी बिल्कुल जा रहे तो वो अपनी जमीन छोड़ने नहीं जा रहे, लेकिन तेजस्वी जहां भी अकेले पड़ रहे हैं वहां तेजस्वी को घेरने वाले, रोकने वाले कई नेता खड़े हो गए हैं। आप चिराग पासवान को ले लीजिए, मांझी को ले लीजिए, उनके बेटे संतोष मांझी को ले लीजिए, या उपेंद्र कुशवाहा को लीजिए, या जिस भी एनडीए के घटक दल को लीजिए, या एनडीए के इतर कोई तीसरा भी मोर्चा अगर बनता है, पप्पू यादव के रडार पर वो रहते हैं। परसों ही पत्रकारों को आपने देखा क्या कहा उन्होंने, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल करवाने बैठे हैं हमारे साथ, हमारे संपादक हैं डॉक्टर नमन मिश्रा सर। बिहार में जैसा कि 2-3 दिन पहले का आप पंचनामा याद कीजिए, जब एक चर्चा हम लोग कर रहे थे, उस खबर पर चीड़फाड़ भी हो रही थी कि हर पार्टी का अपना एक कोर वोट बैंक है। जैसे जनता दल यूनाइटेड का लौकुश समीकरण, और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, इसका एमवाई समीकरण। और इससे इधर जाकर तेजस्वी यादव ने साल 2020 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और तब से लेकर अब तक वो एक्सपेरिमेंट जारी रखते हैं। A to Z की पार्टी कहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा A to Z से उनको हुआ नहीं। एमवाई समीकरण में शाहबुद्दीन के परिवार जिस तरीके से बागी हो गए थे, उनके मृत्यु के बाद से उनका पूरा परिवार आरजेडी के खिलाफ किस तरीके से बयानबाजी कर रहा था, यह आप सभी दर्शकों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और तब से तेजस्वी यादव का एम समीकरण लगातार खिसका है। तेजस्वी यादव भले इसे माने न माने, ओवर कॉन्फिडेंस कहें, 2024 लोकसभा चुनाव में भी कई सीटें इस वजह से उनकी डैमेज हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव इस वोट बैंक को साधने के लिए एक बार फिर से हेना साहब को आरजेडी में शामिल करा लिए हैं। क्या वजह है हेना साहब को शामिल कराने का? एक तरफ प्रशांत किशोर, जिनके बारे में आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर जाकर ये लगातार प्रशांत किशोर मुसलमानों को एकजुट करने में लगे हुए थे, और मुसलमान जो हैं वो प्रशांत किशोर पर भरोसा भी जता रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव का एक जो कोर वोट बैंक है वो क्या खसक रहा है? प्रशांत किशोर एक दावा कर रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उनके जनसुराज और उनके द्वारा जो एम समीकरण है उस पर एक पकड़ मजबूत बनाने की। क्या इसके पीछे की हकीकत क्या है, इसके जांच पड़ताल कराने के लिए अपने संपादक के पास चलते हैं। सर, क्या तेजस्वी यादव डर गए हैं प्रशांत किशोर के दावों से? देखिए, निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर तो यही मान के चल रहे हैं। आप पहले ये वीडियो दिखाइए जिसमें प्रशांत किशोर इस बात का कंप्लीट क्रेडिट ले रहे हैं कि जो कुछ तेजस्वी यादव ने कल किया है। आज लालू जी ने सभा करके किसी आपके समाज के एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया है। क्यों ज्वाइन कराया है? क्योंकि उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अंशुराज ने एक व्यक्ति को आपका जो हक है उसको बेला में जगह दी है। नतीजा ये है कि लालू जी और उनके बच्चे मिलकर अब मुस्लिम समाज के उस व्यक्ति को, उस परिवार को वापस ज्वाइन करा रहे हैं जिनके मैयत में भी जाना उन्होंने गवारा नहीं समझा था। ये जन सुराज की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है। तो मेरे भाई, वोट जिसको देना है दो, लेकिन अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए, तभी भला होगा। हमको आपका वोट नहीं चाहिए। वोट आप जिसको दीजिए, देना चाहते हैं दीजिए। हमें आपकी दुआ चाहिए, हमें आपके बच्चे चाहिए,
आप अपने बच्चों को जन सुराज से जोड़िए। मेरी जो सलाहियत है, जो गरीब से गरीब का बच्चा भी है, अगर उसके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, प्रशांत किशोर ने ये वादा किया है गांव गांव जाकर हम आपको अपने खर्चे से लड़ाएंगे भी और उसको तैयार भी करेंगे, राजनीतिक प्रशिक्षण भी देंगे और उसको चुनाव भी समय आने पर लड़ाएंगे। ये आपसे वादा करके जा रहे हैं। मुसलमानों की एक बहुत लंबित मांग को पूरा करना, जी मुसलमान समाज को उसका हक देने की सोचना, जी बिल्कुल। या फिर शहाबुद्दीन परिवार के साथ जो नाइंसाफ़ी राजद ने की है, इसमें देखिए मैं बहुत स्पष्ट हूँ, किया तो गया है नाइंसाफ़ी, जी जी बिल्कुल। और उस नाइंसाफ़ी को ठीक करने का जो पहला कदम है वो कल तेजस्वी यादव ने लिया, जो कि मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव नहीं लेते, परिस्थितियाँ अलग होती, प्रशांत किशोर इस तरीके से अगर नहीं हावी होते, और केवल प्रशांत किशोर नहीं, इसमें एक और फैक्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ओवैसी फैक्टर। ओवैसी पिछले बार भी चुनाव में महागठबंधन को अच्छा डैमेज किए थे, इस बार भी वो फिर आएंगे और इस बार भी डैमेज करेंगे। इस बार भी कई क्षेत्रों में लोकसभा में आपने देखा था कि वो जाकर डैमेज किए थे। पप्पू यादव भी जीते तो उसमें भी उसके आसपास भी एक बड़ा माहौल बना था। तो सच पूछिए तो इस वक्त नीतीश से ज़्यादा तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं। नीतीश तो बहुत सेफ स्पेस में है, तो बार बार बोल रहे हैं कि मैं अब एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन तेजस्वी यादव सच पूछिए तो झारखंड की स्थिति देखिए, बाकी राज्यों की स्थिति देखिए, जिस तरीके से राजद को उसकी औकात दिखाई गई है झारखंड में, जबकि लालू यादव का एक वोट झारखंड तक उसका फैलाव है, लेकिन तेजस्वी यादव को सीमित कर दिया गया है। इसी गुस्से में लालू यादव जबरदस्ती चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं झारखंड, आपने सुना होगा। जी जी बिल्कुल जा रहे तो हैं। वो अपनी जमीन छोड़ने नहीं जा रहे, लेकिन तेजस्वी जहां भी अकेले पड़ रहे हैं वहां तेजस्वी को घेरने वाले, रोकने वाले, चापने वाले कई नेता खड़े हो गए हैं। आप चिराग पासवान को ले लीजिए, मांझी को ले लीजिए, उनके बेटे संतोष मांझी को ले लीजिए, या उपेंद्र कुशवाहा को लीजिए, या जिस भी एनडीए के घटक दल को लीजिए, या एनडीए के इतर कोई तीसरा भी मोर्चा अगर बनता है, पप्पू यादव के रडार पर वो रहते हैं। परसों ही पत्रकारों को आपने देखा क्या कहा उन्होंने, जी 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 उनका गुस्सा अभी समाप्त नहीं हुआ है पप्पू यादव का, और होगा भी नहीं। तो निश्चित ही तेजस्वी सबके रडार पर हैं, लेकिन रडार पर रहने से कोई मतलब जरूरी नहीं कि वो आप तो अब विराट कोहली को पूरे देश के जितने भी देश खेलते हैं क्रिकेट, सबके बॉलर्स आउट करने की कोशिश करते हैं। दिक्कत तब होगी जब विराट कोहली सही में किसी पर आउट होने लगातार, तब समस्या शुरू होती है। ऐसे तो आप स्टार है तो आपको सब गिराना चाहेगा, कमजोर कड़ी उनकी लगातार पकड़ी। और सच है कि पप्पू यादव ने एक आइस ब्रेकर का काम किया। पप्पू यादव ने तेजस्वी के चैलेंज को स्वीकार करके तेजस्वी के मुंह पर तमाचा एक तरीके से राजनीतिक मारकर जीते वो, ये अखरता है, ये साबित करता है। आप भ्रम में मत रहिए, ये नहीं कि आप यादव हैं, अहिर हैं, तेजस्वी यादव के पीछे खड़े हैं, ऐसा नहीं होता है। उस भ्रम को तोड़ दिया पप्पू यादव ने कि मैं भी तो यादव हूँ, हम भी यादव हैं, आइए फरिया लेते हैं। तो ये जो मर्दा मर्दी लड़ाई हुई और इसमें पटका पटकी में जीत गए वो, तो ये साबित कर दिया था। जैसे अभी न्यूजीलैंड आके पटक के चला गया इंडिया को, तो ये तो भ्रम टूट गया ना कि इंडिया बड़ा बढ़िया टीम है, बहुत अच्छा खेलते हैं, उसका स्पिनर 5 टाइम आपको विकेट लेके चला गया। तो पप्पू यादव ने भ्रम तोड़ दिया। और रही कसर अब जनसुराज पूरी कर रहा है। जनसुराज देखिए, किसी भी लड़ाई का, किसी भी कंपटीशन का एक मापदंड ये होता है कि जो नीचे है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, वो एक के बाद ऊपर सबसे ऊपर नहीं चला जाता है। गाड़ी पहले इस गाड़ी के पीछे है, मान लीजिए आगे ये गाड़ी है और इस गाड़ी को आगे निकल सबसे फर्स्ट आना है, तो पहले तो सेकंड वाले को ना हराएगा। तो जनसुराज पहले सेकंड वाले को हरा रहा है, आज सेकंड पे तेजस्वी बैठे हुए हैं। तो नेचुरली वो तेजस्वी यादव उनके रडार पर आ जाते हैं, क्योंकि तेजस्वी कमजोर भी हैं, तेजस्वी विपक्ष में भी हैं, सत्ता से काफी दिन दूर भी रहे हैं, तो आसान टारगेट है। तेजस्वी से सबकी नाराजगी भी है। पिछले चुनाव में मुसलमान समाज अलग नाराज था, वोट जो नहीं दिया कई लोगों को टिकट, तो उसकी नाराजगी अलग थी। पप्पू यादव को वैसे उस क्षेत्र का यादव नाराज है, तो आपके कोर वोट बैंक वहीं से हमारी हो गई है। और वो भाजपा और नीतीश नहीं कर पाए हैं आज तक। वो एक विपरीत परिस्थितियों में एक बहुत छोटा सा दल होकर साथ ही ये जो है हाँ, कर रहे हैं बिल्कुल। तो पप्पू यादव निश्चित ही पप्पू यादव ने डैमेज किया, तो मतलब आप ही के लोगों ने डैमेज किया। अब फिर बाकी जगहों पर भी जहाँ आप कमजोर पड़े हैं, जो नवादा में आप आ रहे हैं, आप यादव के चलते आ रहे हैं, आप और भी जगहों पे आ रहे हैं तो यादव के चलते आ रहे हैं। हम सब याद है, गोपालगंज, सब जगह, तो आपका वोट ही बिखरा है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो वोट भाजपा लेके चली गई है, वो वोट तीसरे मोर्चे को या चौथे आदमी को मिला है।
और अब जन स्वराज वो चौथा आदमी तीसरा आदमी बन गया है। एक और उस तीसरे और चौथे आदमी का चेहरा नहीं था अभी तक। वो कभी पप्पू यादव बन जाता था, कभी गुलाब यादव बन जाता था, कभी ये क्या नाम है इनका जो नवादा वाले थे, यही गुलाब यादव की ही बातें तो नहीं नवादा वाले जो परिवार है पूरा राजवल्लभ परिवार, वो उनकी बात कीजिए तो ये चेहरा अलग अलग होता था। अब वो चेहरा एक हो गया है। सिवान में ही जैसे साहबुद्दीन का परिवार था, तो अब वो चेहरा जन स्वराज का हो गया है और इन जिसमें से ज़्यादातर नेताओं को छांट लिया है जन स्वराज। सबसे मुलाकात हुई है, तो अब इसकी मुलाकात तो उनसे भी हुई थी, हिना साहब से, वो भी गई थी, मिली थी। अब मिलने के दौरान एक बात समझिए, जब चर्चाएं ये सार्वजनिक हुई तो अपने स्वभाव से बिल्कुल विपरीत, मैं खुल के कह रहा हूँ, तेजस्वी के स्वभाव में ये नहीं है। वो नीतीश से ज़्यादा इस मामले में हठी हैं और उनका घमंड है कि मेरा वोट बैंक मेरे पास आएगा चल के, मैं नहीं जाऊँगा पीछा करते हुए। ये कॉन्फिडेंस, ये घमंड ये उनको है अपने पिता की राजनीति की वजह से। साहबुद्दीन की पत्नी सर जब लड़ रही थी, चर्चा में थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा, साहबुद्दीन की पत्नी जब लड़ रही थी सिवान में, तो सिवान से ये फीडबैक आया था कि दिल्ली से एक टीम आई है उनके इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। एक बड़े होटल है वहाँ पर, वो रात में वहीं पर ठहरी हुई थी, तो कुछ पत्रकारों ने वहाँ पर जाकर मतलब स्टिंग कर लिया, तो पता चला वो आईपेक के व्यक्ति हैं और पीछे से सपोर्ट किया जा रहा है इनको। आपने देखा होगा सर, भगवा पट्टा उस समय हिना साहब खूब कंधे पर रख के चल रही थी, तो ये कहीं रणनीति भी वहीं पे बना था। तो ये स्पष्ट हो गया कि प्रशांत किशोर चाहते थे कि हिना साहब को अपने तरफ खींच लिया। प्रशांत किशोर का मकसद ही यही है कि जो बिल्डिंग पहले टूट रही है उसको पहले तोड़ दो, ये काम पहले खत्म करो तेजस्वी वाला, फिर नीतीश से हम परिया लेंगे। अरे हम और नीतीश रहेंगे तो नीतीश हम ही ना लड़ेंगे जी, ये तीसरा तो फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा, आए पीछे से आना है तो। तेजस्वी यादव में जो कमियां हैं एक विपक्ष के नेता के तौर पर स्पष्ट कमियां हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, और आज नहीं मैं 2 साल 3 साल से कह रहा हूं, और जितना कहा है उतना हुआ है, आगे भी बहुत दुर्गति लिखी हुई है। अब दिक्कत क्या है कि जितनी कमियां इनमें हैं उन कमियों को दूर करके जन स्वराज सामने खड़ी हो जा रही है कि उनसे तो बेहतर हम हैं, हमको चुनिए। और बिहार का यादव जाति ही एकमात्र जाति है जो अब तक तेजस्वी को खड़ा रखे हुए। वो कहते भी हैं कि जाइए, आपके ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आप खुल के बताइए कि उस सभा में खड़े होकर हमें कह दूं कि मेरे प्रत्याशी को वोट दीजिए, नहीं तो भाजपा को दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे आपका मुख्य मकसद तो भाजपा को रोकना था, तो इसके लिए तीसरा जीते या घास मूली जीते उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा को दे दो? ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे बी टीम है भाजपा की, यही ना है। आप कहते हैं पप्पू बी टीम है, आप कहते हैं ओवैसी बी टीम है, आपका जन स्वराज बी टीम है, यू आर द बी टीम। कॉम्प्रोमाइज तो आप तो सीधा वोट मांग रही है और वोट मिल गया उस नाम पर। कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गए थे आप पूर्णिया के लिए? जो भी हो, देखिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये हीन भावना है, ये हीन भावना है पप्पू के प्रति, जन स्वराज के प्रति और बाकी नेताओं के प्रति कि यार छोड़िए यार, मेरा वोट कोई बिगाड़ थोड़े देगा। और मुस्लिम यादव, देखिए मैं ठीक है मान लेता हूँ कि भाजपा से एक डर है, जिस डर का मैनिफेस्टेशन आप चेहरा बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही उससे बेहतर विकल्प किसी को मिलेगा तो वो उस विकल्प की तरफ भागेगा। और यही हो रहा था जन स्वराज के साथ। जो जितने लोग ये भाग के जा रहे हैं जन स्वराज में, ये सब ज़्यादातर इसमें से राजद के लोग हैं, उन पार्टियों के लोग हैं जो सत्ता में नहीं पहुंच पाई है, तो वो विकल्प खोज रहे हैं। जगदानंद सिंह को लेटर निकालना पड़ा था बिल्कुल उनको, अब वो लेटर निकालकर आपने प्रशांत किशोर को वो मुकाम दे दिया जो मुकाम प्रशांत किशोर के पास था भी नहीं, अचानक से मौका। ये आपके आपका डर था ना, ये अपने डर में आपने और अपने भूत को बड़ा बना लिया। कहते हैं कि लोग भूत पीछा करते रहे, गिर दौड़ने चले, गिर के छटपटा के बिछिल गई ले आ गोड़ टूट गई, तब भूत गोड़ तोड़ा, आपके डर ने आपका पैर तोड़ा। वही डर है, भूत तो पीछे से बेचारा भूत है भी कि नहीं है, वो तो हवा आवाज कर रहा है पेड़ के पत्ता को, आप भाग रहे हैं। तो प्रशांत किशोर सच में भूत बन गए आपके। और अब सच्चाई है कि पहली बार तेजस्वी यादव को मैंने देखा है इस प्रवृत्ति को। ऐसे रहे तो अच्छा है, ऐसे तेजस्वी रहे, सबको लेके चले। इंक्लूसिवनेस, मैं बार बार कहता हूँ, तेजस्वी समावेशी नहीं है, वो सबको साथ लेके चलने की बात नहीं करते। जैसे ही उनको मौका मिलता है वो सत्ता में आते हैं, तुरंत एक खास जाति वर्ग के खिलाफ आग उगलने लगते हैं लगातार। यहाँ सच्चाई है कि बिहार में एक समय था जब लालू यादव ने जिस लड़ाई को लड़ा, वो लड़ाई उस समय लाजमी था। आज अगर बिहार की सारी समस्याओं का दोष करिए, ब्राह्मणवाद की वजह से हुआ है, राजपूतों की वजह से हुआ है, भूमिहारों ने सारी जमीन हथिया ली, ये गलत बात है। आज के समय में जब सामाजिक न्याय आ चुका है, स्थापित हो चुका है, इक्का दुक्का जगहों पर समस्याएं हैं और सो समस्याओं कानून हैंडल करते हैं। आज कोई SC/ST केस कर देगा, आज सवर्णों में जो तो थोड़ा बहुत अगर है उस मानसिकता के,
ऊंच नीच वाले या सामंती मानसिकता के, तो उनको सबसे मैं जानते जीवन में डर किस बात का लगता है कि कोई SC/ST केस मत कर दे। तो ये हथियार है ना, और हथियार का उपयोग भी हो रहा है। तो निश्चित ही आज आप किसी खास जाति के खिलाफ जहर नहीं उगल सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि तेजस्वी ने इसका कोशिश भी किया, इन जातियों को अपनी तरफ लाने का, कोई आया नहीं। तो तेजस्वी भी मजबूर है, क्या करें, MY टूटने नहीं दे सकते हैं, A to Z सफल हो नहीं रहा है, तो वो भी बहुत बुरी जगह फंस गए हैं। जी जी जी। और उसका फायदा उठा रहे हैं जनसुराज ओवैसी। उनके पास तो सर एक बड़ा वोट बैंक 38% वाला है ना, जो एक रहता तो आपको लगता है कि थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन नहीं होता। इनसे बढ़िया तो मैं कहूँगा कि लेफ्ट की पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, और ये बुरा लगना चाहिए आपको। अगर बुरा लग रहा है तो कमेंट में आके मत बोलिए कि नमन मिश्रा यू आर पेड टीम ऑफ BJP। आपने खराब प्रदर्शन किया है महाराज, और मैं तो कहता रहा था खराब प्रदर्शन किया। तो कि चुनाव के दिन देख लेंगे नमन मिश्रा, देख ले लो, अब ऐनक देखा ऐनक देखा, उससे ज्यादा दुख हुई। मेरे टिप्पणियों पर मत जाइए, जो गिरा है मैं उसी को गिरा हुआ कहूंगा। उनके प्रदर्शन पे आप बिल्कुल, आप अपना प्रदर्शन देखिए। आप मैंने जहां आपको कहा कि आप हार रहे हैं, आप क्लियरली हारे हैं। मैंने कहा था कि आप 10 नहीं टपिएगा, अरे 9 नहीं टपिएगा, 10 तो पप्पू को जोड़ के हुआ है। 2024 में इस बात की तरफ मतलब हम लोग सोच, मेरे फेसबुक और ट्विटर पर जाके टाइमलाइन देखिए, और मेरे विश्लेषणों में देखिए, मैंने कहा डबल डिजिट आ जाएगा तो बिहार में लोकसभा में तो जो बोलिएगा सो। बिल्कुल हम लोग लगातार, जबकि बहुत खराब प्रदर्शन बिहार में इस बार भाजपा और नीतीश का होना चाहिए था, लेकिन आपने फायदा नहीं उठाया। बगल में यूपी में देखिए आप रिजल्ट, सरकार वहाँ भले भाजपा की है, लेकिन वहां देखिए आप जाकर रिजल्ट क्या हुआ है, क्या कमाल कर दिया। और आपसे नहीं हुआ, क्योंकि आप करने ही लायक नहीं है, आप में वो क्षमताएं नहीं हैं। आप मजबूरी बस एक नेता बने हुए हैं, आप में वो क्षमताएं नहीं है। आप लेके बस घूमिए, AC घूमिए, आप जेट से घूमिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप जमीन पर लोगों के बीच जा रहे हैं तो केवल वो इसलिए आपसे जुड़ रहे हैं क्योंकि आप उनके जाति के नेता हैं। यादवों को मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में आते हैं, चिराग पर हमला करते हैं, क्या अरे चिराग अपने जीजा को टिकट दिया। अरे भाई ये सब मत बोलिए, जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। डायलॉग देख ले बड़ा लोग तो समझा लोग। और मैं देखता हूँ, और जो प्रवृत्ति इनकी है सो प्रवृत्ति उधर शुरू हो गई है। अब ये लोग उधर से अग्रेसिव होते हैं तो उधर से पासवान लोग अग्रेसिव होता है, तो पासवान लोग रखता है उधर से लाठी लेके, फिर उधर से ढेला लेके, फिर लाठी लेके, यही चल रहा है केवल। अभी सोशल मीडिया पर चिराग वर्सेस तेजस्वी का एक बड़ा नैरेटिव चल रहा था। चिराग सेफ हो गए धीरे से एनडीए में, वो अपने चुपचाप बैठ गए हैं। अब नया पे शुरू हो गया है जनसुराज वर्सेस, और उसमें भी देखिए मैं ज्यादा दूरी नहीं जाते हैं। ये मतलब इनकी लड़ाई ही इतनी निम्न स्तर की है, इतना घटिया IT सेल है कि उस स्तर ही ऊपर नहीं उठता है। तेजस्वी यादव किससे शादी करते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चिराग पासवान क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न ही जनसुराज के किस नेता से मुझे फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है कि वो राजनीतिक जब जीवन में होते हैं, सार्वजनिक जीवन में जब राजनीति करते हैं तो वो क्या कहते हैं, कितना उस बात पर खड़े रहते हैं। चिराग पासवान के माताजी बहन पर टिप्पणी करेंगे, चिराग पासवान के जीवन पर टिप्पणी करेंगे, प्रशांत किशोर को तुरंत ही प्रशांत पांडे बना देंगे जी। अरे हम मांग ही नहीं तो हमको देख कह रहे हैं, हम इधर से ठेल रहे हैं, आप उधर से ठेल रहे हैं, और रख लीजिए ना आप ही महाराज। प्रशांत किशोर ने कभी किसी सभा में नहीं कहा है, और बिहार में इक्का दुक्का पत्रकार अगर कोई सपोर्ट भी कर रहा है प्रशांत किशोर को, जाति के चलते नहीं, माल के चलते रे पगला, समझता है ये नहीं है बात। खेला कुछ और है, कुछ और है। प्रशांत किशोर पांडे, अरे पांडे कला से थोड़ी है। अक्सर देखिए यही होता है, हम अपने ही भूत को अपने से बड़ा बना लेते हैं। सब जानते हैं भूत नहीं होता है, लेकिन हम भूत बनाते हैं, और यही प्रशांत किशोर हो गए हैं। और तेजस्वी यादव को, उसामा को और हिना साहब को जब वापस राजद में लाना पड़ा, देखिए उनके लिए भी ऑब्वियसली कोई रास्ता सामने दिख नहीं रहा था। प्रशांत किशोर के साथ जाकर किसी को डैमेज करना एक स्थापित नेता का मकसद नहीं हो सकता है। और जो प्रशांत जो खुद बड़ा नेता है वो खुद भी जीत जाएगा, उसे प्रशांत किशोर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ खेल इतना ही है कि जो थोड़ा बहुत सही लड़ाई में है, जिनको थोड़ा प्रशांत का अगर वोट मिल जाए, प्रशांत की ताकत मिल जाए तो वो जीत जाए, तो वैसे लोग ज़्यादा उनके लिए उपयोगी हैं, और वैसे लोगों के लिए प्रशांत भी उपयोगी हैं।
तो हिना साहब और उनके लिए कोई बहुत उपयोगी प्रशांत किशोर होने वाले नहीं थे जी। लेकिन वो एक काम जरूर कर सकते थे। हिना साहब के कंधे पर बंदूक रख के वो जो 30-40 सीट मुसलमानों को लड़ाने वाले हैं प्रशांत किशोर, उसका एक चेहरा जरूर प्रशांत किशोर बन जाते हैं। बिहार में अकलियतों अल्पसंख्यकों इनके नेता के तौर पर प्रशांत किशोर का एक्सेप्टेंस बढ़ा है। कई नेता चाहे मुनाजिर हसन हो या और भी नेता, ये धीरे धीरे सटे हैं उनमें। और अगर शहाबुद्दीन परिवार से बड़े परिवार का राजनीतिक अगर सपोर्ट मिल जाता प्रशांत किशोर को तो बेहतर और कर सकते थे, और सीमांचल इन इलाकों में एक बढ़िया रिस्पांस उनको मिलता। ओवैसी से भी डर था, ओवैसी भी प्रशांत किशोर के तरह ही शहाबुद्दीन परिवार का अच्छा फायदा उठाया उन्होंने। पिछले चुनाव में शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद ही वो रिएक्शन था मुसलमानों का, जिसमें ओवैसी जीतकर 5-6 सीट आए थे। तो कोई बड़ी बात नहीं कि फिर से वो रिपीट कर देते हैं। तो इन सब को समाप्त करने के लिए मुझे तो तेजस्वी यादव ने पुराने पंचनामा को नहीं होता कि कोई जैसे अब इसको मैं कहूँगा तो ढेर लोगों को विवाद हो जाएगा। देर से असर करेला वही बात है। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है बेचारा, बाकी बच्चा सब होता है, कोई पढ़ रहा है, चैप्टर जो चल रहा है पढ़ रहा है, अपने आगे बढ़ रहा है। कोई बच्चा होता है कि क्या पिछला महीना के सवाल पूछने आएगा कि सर आज तो आप 2 into 2 पढ़ा रहे हैं, लेकिन 2+2 वाला में सर अगर 3+3 कर दे तो क्या होगा सर? सर वो तो 1 महीना पहले का बात था बाबू, आज क्या पूछ रहे हो? तो पढ़ा दिए हैं हम तुमको। तो देर से बुझाता है सर। ठीक बा, यहाँ तक भी ठीक है। पिछला क्लास के पूछे तो गड़बड़ है। सद्दू कैसे लिखा ला सर? ये पूछ देता 2 into 2 की जगह तो मार्ट सर के ऊपर से नीचे बखोड़ दिए हैं। तो वही स्थिति है। कहीं ना कहीं ये सच है कि प्रशांत किशोर, ओवैसी और इन नेताओं के वजह से ही इस स्थिति में पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन फैसला उन्होंने अच्छा लिया है। यहाँ से अगर पप्पू यादव को बाकी जो बागी हुए हैं उनको सबको सम्मिलित करके साथ लेकर चलते हैं तो ये बड़े राजनीतिक घराने हैं, इनका हमेशा से लालू यादव को ताकत मिला है। तो जैसे जगदानंद परिवार एक बड़ा परिवार है ना जी, उस क्षेत्र में तो कंप्लीट कंट्रोल है बक्सर देने। अब हर जगह जीत जाएंगे, बेटा विधायक ही बन जाएंगे लग रहा है। तो उसका फायदा किसको होता है? राजद को होता है। तो थोड़ा दिल बड़ा करना होगा तेजस्वी को, मैं बार बार जो कहता हूँ। और इस बार लगता है कि दिल बड़ा करने आए। चलिए हमारे राय सुने, लेकिन लेट से सुने। 24 में दे दी होता तो शायद 1 सीट निकल भी जाते हैं। अरे 20 में सुने होते तो क्या होता, सोचिए ना। तो सीएम बन गए होते हैं। नहीं ठीक है, वो उतना भी ग्रेट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि समय के रहते ये नहीं हो पाया, लेट हुआ। लेकिन ये तय है कि ये प्रशांत किशोर और ओवैसी का ही डर है। चलिए देखिए, तो तेजस्वी यादव ने जो एक मास्टर स्ट्रोक खेला पिछले 48 घंटों में, जो बिहार की राजनीति में उन्होंने अपने पार्टी को एक नया, एक तरीके से कहे तो नए सिरे से फिर से शुरुआत कर दिया है MY समीकरण में। ये कहीं ना कहीं ओवैसी और प्रशांत किशोर का साइड इफ़ेक्ट है, और इसी साइड इफ़ेक्ट पे तेजस्वी परेशान थे। शायद कुछ असर 25 में देखने को मिलेगा। जांच पड़ताल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको लगातार खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।